नमस्कार, मैं हूं सदफ खान। आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं ये खास खबर। डीसी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति गुप्ता ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है। शिक्षा ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ न भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। आज के इस युग में सबसे दुखद बात यह है कि आज गुरु और शिष्य के बीच वो भावना नहीं रही जो पुराने समय में रहा करती थी। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति गुप्ता, प्रिंसिपल डीसी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 9 फरीदाबाद। मैडम, शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है, इस संदर्भ में आप अपने विचार दीजिए। शिक्षा के स्तर को सुधारने की जिम्मेदारी अभिभावक, शिक्षकगण, स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और समाज, इन सभी की साझेदारी से ही शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सकता है। नैतिक मूल्यों में निरंतर गिरावट देखी जा रही है, जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? नैतिक मूल्यों में जो गिरावट है उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। अभिभावक संस्कार बच्चों को बचपन से देते हैं और बच्चे बोलने से ज्यादा देखकर सीखते हैं। तो माता पिता में अगर संस्कार हैं, यदि माता पिता में वैल्यूज हैं तो बच्चे बचपन से ही सीखते हैं। फिर शिक्षक वर्ग और स्कूल का वातावरण और प्रधानाध्यापक, इन सब का व्यवहार बच्चों के मूल्यों को बनाने में सहायक होता है। और फिर समाज में कैसी पॉलिसी हमारी सरकार बनाती है, समाज को चलाने वाले जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उनका व्यवहार कैसा है, क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं वो आदर्शों को देखकर उनके अपने से बड़ों से सीखते हैं और उनके कार्य से ज्यादा सीखते हैं बजाय उनके शब्दों के। तो ये जिम्मेदारी सबकी साझी है और किसी भी एक कॉर्नर पर काम करके इससे अचीव नहीं किया जा सकता। यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? यौन शिक्षा के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी लड़कियों को माता की और लड़कों के लिए पिता की बनती है। तो यौन शिक्षा के लिए अलग अलग स्तर हैं। बच्चों को, छोटे बच्चों को माता पिता जरूर अवेयर कराएं और उसके बाद एक उम्र के बाद, जैसे 4th और 5th में, आज के समाज में तो बच्चे बहुत ज्यादा एडवांस हैं। 4th 5th क्लास से माँ बेटी को और पिता पुत्र को शिक्षा दे, उसके बाद स्कूल की जिम्मेदारी बनती है। यौन शिक्षा को विद्यालय में बिल्कुल लागू करना चाहिए और उसकी इंटेंसिटी को देखते हुए 6th 7th क्लास ऑनवर्ड इसको इंट्रोड्यूस करके 11th 12th तक पूरी तरह से इसको समझाना चाहिए बच्चों को। आज मैडम, प्राइवेट स्कूलों पर फीस वसूलने का मनमानी का आरोप लगता है और कहा जाता है कि शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया गया है। आप कहां तक इस बात से सहमत हैं? आप खुद एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल हैं। मैं इस बात में सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगी कि समाज में हर तरह के व्यक्ति हैं और हर तरह का विद्यालय है। जो जिस तरह के विद्यालय में अफोर्ड कर सकते हैं उस तरह का विद्यालय समाज में अवेलेबल है। तो जितनी फैसिलिटीज हम विद्यालय से एक्सपेक्ट करते हैं उसके लिए उतना ही अभिभावकों को पे भी करना पड़ता है। अभी हाल ही में एक निर्णय आया
कि इतने वजन से ज्यादा इस क्लास का बैग नहीं होना चाहिए या अलग अलग हो, आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि वजन कम होना चाहिए बच्चों के लिए, लेकिन उसके लिए जो व्यवस्था स्कूल के अंदर होनी चाहिए और जो व्यवस्था समाज के पार्ट पर होनी चाहिए कि किताबों का वजन कितना है, बस्ते के वजन को कम करने के लिए स्कूल के पास कितनी व्यवस्था है, सुविधाएं हैं, और माता पिता कितने अवेयर हैं कि टाइम टेबल के हिसाब से बच्चों का बैग भेजें। इन सब का कलेक्टिव रोल है जो बस्ते के वजन को कम कर पाएगा। मैम, छात्र जीवन में छात्र की दिनचर्या किस प्रकार से हो, इस पर आप कोई संदेश देना चाहेंगे छात्रों को? बिल्कुल, छात्र का जीवन बहुत डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। डिसिप्लिन का शुरुआत होती है सुबह जल्दी जागने से। यदि सुबह जल्दी बच्चे उठते हैं और माता पिता के साथ कुछ संस्कारों को सीखते हैं और फिर विद्यालय में आते हैं, और जल्दी सोना चाहिए, क्योंकि नींद यदि बच्चों की प्रॉपर है, उनको खेलने का, बाहर आउटडोर गेम्स खेलने का समय मिले, उनको पढ़ने का और अभ्यास करने का समय मिले, इसके लिए माता पिता को उनकी समय सारणी पे बहुत ध्यान देना चाहिए बचपन से ही।